इसकी ग्रुप में आएगी। क्लियर। हाँ, मोंगोडीबी यही, अब जो भी कंटेंट होगा उसकी रिकॉर्डिंग नए ग्रुप में आएगी। वही बन, मैं बोल दूंगा अभी क्लास के बाद, आप अपनी डिटेल शेयर कर देना, वो बना देंगे। ठीक है। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूँ, जिन लोगों को नए हैं जो, गूगल पे जाना, डाउनलोड, सेटअप भी शेयर कर दूंगा आज की रिकॉर्डिंग के अंदर, मोंगोडीबी। ठीक है, ये आपको डाउनलोड करना है, पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको। बस। ठीक है, तो हल्का सा आप नीचे करोगे तो ये आपको मिल गया विंडोज, जिसके लिए भी आपको डाउनलोड करना है। क्लियर। इसको आप डाउनलोड कर लेना, कोई अकाउंट कुछ बनाने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर। इसको डाउनलोड करने के बाद ये किस पे चलेगा? ब्लैक सीएमडी पे। क्लियर। किस पे काम करेगा? ब्लैक सीएमडी पे। इसका इंटरफेस भी आपको डाउनलोड करना है। तो इंटरफेस को डाउनलोड करने के लिए आप क्या करना, वापस जाना गूगल पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कंपास। क्लियर। ये है इसका इंटरफेस। क्लियर है यहां तक? और हम काम करेंगे सारा कुछ सीएमडी के अंदर। हाँ, बाद में कर लेना भी जरूरत नहीं है, जब कनेक्टिविटी करेंगे तब जरूरत पड़ेगी हमें। अभी हमें सिर्फ जरूरत है खाली मोंगो डीबी की। क्लियर। इतना क्लियर है सबका? ये डाउनलोड वाली फाइल या तो खुद डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आज ग्रुप में जब रिकॉर्डिंग आएगी तो मैं उसमें आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर। क्लियर ऑनलाइन में, और इसका ग्रुप बनेगा नया। ठीक है। चलिए, अब ये काम होने के बाद हमने क्या किया, अब सबसे पहले डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करना, सी ड्राइव में जाना, मोंगोस में जाना। ठीक है, इसके अंदर मिलेगा आपको बिन। ठीक है, और बिन में पहली फाइल को करना क्लिक। तो क्या होगा, इस तरीके से सीएमडी ओपन हो जाएगी। कह रहा है प्लीज एंटर द कनेक्शन स्ट्रिंग को एक्टिव करना है। तो क्या करो, सिर्फ एंटर प्रेस कर दो, आपका मोंगो डीबी कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। डाटाबेस का नाम क्या है? ये है, सॉरी, मोंगो डीबी का कनेक्शन का नेम। क्लियर। इसको यूज करेंगे नोड के साथ, जब वहां से हम डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, या फिर नेक्स्ट जेएस के थ्रू अगर आप कोई डाटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर करते हो, तब इस नाम का आप यूज करोगे। समझ आ गया ऑनलाइन में? ठीक है, और ये इसने यूआरएल दे दिया आपको, किसी को कोई दिक्कत हो, कह रहा है यहां से जाके आप मोंगोडीबी का शेल डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहां से कर लो। क्लियर। यहां तक क्लियर सबको ऑनलाइन में? मोंगो डीबी हमारे पास, इसमें डीबी का पार्ट है। इसके अंदर जो भी काम होता है हमारा डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, यानी कि जेसन फॉर्मेट के अंदर। क्लियर याद है? इतना क्लियर है? करें स्टार्ट, ऑनलाइन में कुछ पूछना है? क्लियर है ना ऑनलाइन में? स्टार्ट करूं? यस सर। अब देखो, सबसे पहले अब हमें चेक करना है कि हमारे मोंगोस डाटा मोंगो डीबी डाटाबेस के अंदर टोटल कितने डाटाबेस बने रखे हैं। क्लियर। तो वो कमांड चेक करने के लिए यहां पे क्या लिखना, शो डीबीएस डाटाबेस। ठीक है, शो डीबीएस क्या करेगा, सिलेक्ट ऑल डाटाबेसेस डिस्प्ले करेगा। ये देखो, जैसे ये कमांड आपने दी, क्या कह रहा है, हमारे पास कितने टाइप के डाटाबेसेस बने रखे हैं। क्लियर है यहाँ पे? कितना क्लियर ऑनलाइन में? तो अभी साथ साथ कमांड लिखते चले जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी कमांड नहीं है मिले। ठीक है, तो पहली कमांड हो गई आपकी शो डीबीएस। हाँ, जैसे क्लियर याद है सबको ऑनलाइन में?
यस। दूसरी कमांड, भाई कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिख के देखते हैं इसके अंदर, शो डाटाबेसेस। ठीक है, शो डीबीएस लिख देना या शो डाटाबेसेस लिख देना, फुल फॉर्म वो क्रिएट करके आपको दे देगा। क्लियर? अगर आप लोगों को कोई डाटाबेस बनाना है अपने नाम से, जैसे मान लो, तो कैसे बनाओगे? अगर उस नाम से डाटाबेस आपके सिस्टम में बना हुआ रखा है तो वो उसको ओपन कर देगा। अगर उस नाम से डाटाबेस बना हुआ नहीं रखा तो वो क्या करेगा? नया क्रिएट कर देगा। कमांड दोनों के लिए एक ही है। क्लियर यहां तक? जैसे हमने लिखा यूज, डाटाबेस बन जाए हमारे पास शॉपिंग डीबी के नाम से। क्लियर? डाटाबेस बन जाए हमारा शॉपिंग डीबी के नाम से, एंटर मारते हैं। देखो, क्रिएट करा और स्विच कर दिया। समझ आ गया? अगर बना हुआ नहीं होता, यहाँ ये डाटाबेस तो ये बने ना सारे, अगर पहले से डाटाबेस बना हुआ है, जैसे मान लो मैंने क्या दे दिया, यूज कार, देखो कार ऊपर बना पड़ा है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे कार डाटाबेस बना हुआ है, तो मैं एंटर मारूंगा तो क्या करा है? अब उसको क्या करा उसने? स्विच टू डीबी कार, भाई इसके अंदर एंट्री कर दी। अगर उस नाम से डाटाबेस नहीं बना तो पहले मैं डाटाबेस क्रिएट करूंगा, फिर डाटाबेस के अंदर स्विच करूंगा। समझ आ गया? क्लियर? तो एक बार मैं फिर से कमांड लिख के देखता हूं, शो डाटाबेसेस। ठीक है, ये आ गया कुछ फंडामेंटल, तो हमने, चलो इसको क्लियर स्क्रीन कर लेना ताकि पेज पे रहे, सीएमडी है। तो हमने क्या दिया था यहाँ पे अभी, यूज शॉपिंग डीबी। क्लियर? ना समझ आ गया? चलो, यानी कि यूज उसके अंदर एंट्री भी करेगा और नया क्रिएट भी करेगा। पुराना अगर बना हुआ रखा है तो एग्जिस्टिंग को ओपन करेगा। अब डाटाबेस के अंदर क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, बट यहां पे टेबल को हम क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, टेबल, टेबल को हम क्या कहते हैं? कलेक्शंस। लेकिन डाटाबेस इज अ कलेक्शन। क्लियर यहां तक? तो डाटा, अब यहाँ टेबल नहीं है, किसका कलेक्शन है? कलेक्शंस का, नाम ही कलेक्शन है टेबल की जगह। क्लियर यहां तक? भाई डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स, बट यहाँ पे जो डाटाबेस का कलेक्शन होता है उसका नाम ही क्या है? कलेक्शन। तो यानी कि यहाँ पे हम टेबल को बोलते हैं कलेक्शन। समझ आ गया? देखिए, अब आपको अगर कोई एक कलेक्शन क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना? डीबी, डाटाबेस डॉट क्रिएट। क्या क्रिएट करना है आपको? कलेक्शन, यानी कि एक टेबल बनाने हम जा रहे हैं। टेबल किस नाम से आपको बनाना है? लाइक ईएमपी नाम से आपको एक टेबल बनाना है। क्लियर? एंटर मारो, तो क्या आ गया लिख के कि एक टेबल आप इसके अंदर बना चुके हो। क्लियर यहां तक? इतना समझ आ गया ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है? कैसे आप एक टेबल को बनाओगे? क्लियर है? क्लियर? दीप, देव और कोमल सिंह, क्लियर है टेबल कैसे बनेगा इसमें? यस सर। सर। अब टेबल के अंदर मुझे क्या करना है? रिकॉर्ड फिल करने हैं। भाई एक नया रिकॉर्ड मुझे टेबल में ऐड करना है। क्लियर? तो ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या लिखो? डीबी डॉट। क्लियर यहां तक? हमें कौन से टेबल में रिकॉर्ड फिल करना है? ईएमपी टेबल के अंदर कलेक्शन बना हुआ है, टेबल को यहाँ पे कलेक्शन कहा जाता है। क्लियर? और ये केस सेंसिटिव है,
सी कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। डीबी डॉट, टेबल का नाम, डॉट, क्या करें, इंसर्ट। कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं एक बारी में? एक रिकॉर्ड। इंसर्ट वन का मतलब है एक बारी में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को मैं इंसर्ट कर सकता हूं। चलिए, तो हमने यहां पे दिया इंसर्ट वन, ठीक है। अब क्या क्या कॉलम जाए? नेम, भाई सबसे पहले उसमें नेम बना, और नेम में हमने क्या दे दिया, अमित कुमार, ठीक है। एक कॉलम बन गया। दूसरा कॉलम बनाना है, फिर कोमा लगाओ। अरे, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया इसमें। चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा लिखता हूँ। देखो, मैं एक लाइन लिखना भूल गया। सबसे पहले इसमें क्या आता है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपने दे दिया भाई कौन सी सिटी में है ये, दिल्ली। क्या एज है, 25, ठीक है। और क्या सैलरी है, बहुत है इतने कॉलम। अब क्या करो, सबसे पहले करली ब्रैकेट बंद करो, फिर काओ ब्रैकेट बंद करो, और प्रेस करो एंटर। एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। इतना क्लियर ऑनलाइन में, ठीक है। अब इसको आप देखना चाहते हो भाई कैसा डिस्प्ले आया है, तो देखने के लिए क्या लिखो, डीबी डॉट ईएमपी डॉट फाइंड, इसका एक मेथड होता है जो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराता है। समझ आ गया? ये एक नया रिकॉर्ड फिल करके देगा, और ये होल कलेक्शन को डिस्प्ले करके आपको देगा। क्लियर है? या कुछ पूछना है, ऐसा बताओ पहले। इसका काम है डिस्प्ले करना, इसका काम है एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है आपको, तो फिर से यही प्रोसीजर चलाओ। देखिए, इंसर्ट इनटू दिस वन। अब क्या कर दिया हमने, सैलरी डाल दी 65, एज डाल देते हैं 35, ये दे दिया हमने नोएडा, और यहाँ दे दिया सलीम, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड और हो गया फिर चलाई हमने फाइंड कमांड। अब कितने रिकॉर्ड दिखाएगा, दो। दो रिकॉर्ड आ गए, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड। भाई कलेक्शन में सारा काम हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ एरे में, और ये फॉर्मेट कौन सा होता है आपका, एपीआई का जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जो बन रहा है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर बन रहा है। क्लियर? कुछ पूछना है तो बताओ पहले यहाँ तक। हेलो हम्म। सर, मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर करने के लिए क्या करेंगे? इतना क्लियर है? यस सर। क्लियर ऑफ लाइन में? अब ये तो एक एक रिकॉर्ड फिल करके दे रहा है आपको, एक साथ दो तीन या चार रिकॉर्ड डालने हैं। तो हमने क्या लिखा, अगेन डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट वन। अब वन की जगह आप लोग क्या कर दो, मैनी। अगर मैनी कीवर्ड लगाया है तो काओ ब्रैकेट के साथ हम उसमें क्या यूज कर रहे थे वहां पे, करली। करली ब्रेसेस काम करते हैं एक रिकॉर्ड के लिए, बट आपको एक से ज्यादा रिकॉर्ड एंटर करने हैं, तो आप क्या बनाओगे, एरे। क्लियर यहां तक? यानी कि एरे के अंदर आप मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। लाइक पहला रिकॉर्ड,
हाँ, अब फिर वही प्रोसीजर स्टार्ट करो। पहला क्या था हमारा? नेम। नेम डाल दिया पवन। फिर स्टेट था, फिर आ गया स्टेट। स्टेट दे दिया हमने। फरीदाबाद। उसके बाद आ गया एज। एज था सिटी का। यहाँ चेक कर लेते हैं। फिर था एज, फिर था सैलरी। ठीक है, यानी कि सिटी के बाद एज है। हमने दिया एज, फिर आ गया एज के बाद तो सैलरी। ब्रैकेट लगाया, एक रिकॉर्ड फिल हो गया। कोमा लगाओ। फिर दूसरा रिकॉर्ड आ गया। नेम सचिन। उसके बाद स्टेट दिल्ली। एज 45। समझ आ गया? इतना क्लियर है? तो अब क्या हो गया, हमारे पास दो रिकॉर्ड इसमें फिल हो गए। और भी करना है, फिर कोमा लगाओ, फिर लिखना, ये स्टार्ट करो। इतना कोई लिमिट नहीं, जितने चाहो उतने आप इसमें एंटर कर लो। चलो हम दो रिकॉर्ड फिल करके देखते हैं। एक साथ दो रिकॉर्ड। अब क्या करना है? अब इतना अगर हो गया तो सबसे पहले क्या रह गया? फिर काउ ब्रैकेट और देन एंटर। दो रिकॉर्ड चले गए। अब चेक करते हैं कि इसमें कितने रिकॉर्ड गए। फाइंड। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ गए यहाँ पे। समझ आ गया ऑनलाइन में यहाँ तक? मैं यस कमांड, सर। तो कमांड दोबारा दिखा देता हूँ, देख लो। ये हो गई मल्टीपल रिकॉर्ड को फिल करने की कमांड। यस सर। हो डन गया? सर। चलो, तो मैं कुछ एक रिकॉर्ड और डाल दे, दो रिकॉर्ड और डाल देता हूँ उसमें, ताकि थोड़ा डाटा लेंदी हो जाए। एक दो ही रिकॉर्ड है ना इसमें, तो इसे कर देते हैं सचिन सचिन कुमार। और ये कर दिया नोएडा। सैलरी वही छोड़ देते हैं, सिर्फ फरीदाबाद छोड़ देते हैं। इसे कर दिया सभी। ये दो रिकॉर्ड और हमने इसमें फिल कर दिए। क्लियर? चलिए, अब हमें क्या करना है भाई? डिस्प्ले करना है ऑल रिकॉर्ड। तो जितने भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करे हैं वो सारे रिकॉर्ड क्या हो जाए? डिस्प्ले हो जाए। तो डिस्प्ले करने के लिए db डॉट emp डॉट फाइंड डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। सारे रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड थे ये सब रिकॉर्ड उसने क्या कर दिया? डिस्प्ले कर दिए हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑल रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने की कमांड क्या होती है हमारे पास? इस कमांड से आप ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते। क्लियर यहाँ तक? अगर आपने, अगर आपको सिंपल सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, जैसे पहला रिकॉर्ड कौन सा है इसमें देखो जरा ध्यान से।
ये कमांड चलाने के बाद पहला रिकॉर्ड कौन सा आया है, और दूसरा सुनील कुमार। क्लियर, यानी कि ये ऑल रिकॉर्ड फाइंड कर रहा है। देखिए अब हमने क्या किया, फाइंड तो कर, बट यहाँ पे क्या लिख दिया। अब वन का मतलब मुझे ये चेक करना है कि वन एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा एट अ टाइम, पहला रिकॉर्ड या आखिरी। बीच का तो कर सकता नहीं है, या तो पहला करेगा या तो आखिरी। पहला रिकॉर्ड क्या था, सुनील कुमार, नहीं अमित कुमार, अमित था ना। यानी कि अगर आपने ये फंडामेंटल लगाया तो डिस्प्ले ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड, टेबल का पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले करके ये देगा। समझ आ गया, या कुछ पूछना है? क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, वन हटा देना, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, पेज का पहला रिकॉर्ड, तो यूज फाइंड वन। क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? कुछ पूछना है? क्लियर सर। ये बताता हूँ, इतना क्लियर? भाई ऐसा नहीं कि मैं स्किप मार दूंगा, ठीक है, वो अलग से लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या, ये तो हो गया इंसर्ट करना, क्रिएट करना, डिस्प्ले करना। हमारे टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड बने रखे हैं, 4 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड। तो आप क्या करो, डॉट आपने लगा दिया काउंट, काउंट करके बताएगा टेबल के अंदर, यानी कि टोटल कितने मेरे पास रिमेनिंग रिकॉर्ड है। तो इसके लिए क्या करो, वन को यहां से हटाओ। टोटल कितने रिकॉर्ड है, 6। क्लियर, हमारे डाटाबेस में टोटल कितने रिकॉर्ड है, 6 रिकॉर्ड। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? आप ऐसे लिख दो, या फिर उसकी लेंथ फाइंड कर लो, तब भी आउटपुट क्या आएगा, 6। ठीक है, टेबल की लेंथ साइज निकाल लो, या टेबल को के अंदर कितने रिकॉर्ड है काउंट कर लो। इतना क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। चलो ये तो हो गया क्लियर यहाँ तक। अब आप इसमें ऐड करना चाहते हो कोई लिमिट। देखो लिमिट का काम क्या है, टोटल टेबल में कितने रिकॉर्ड है, 6। पहला रिकॉर्ड कौन सा है, मैं दोबारा रन करता हूँ, देख लो एक बार। पहला है अमित कुमार, दूसरा है सुनील कुमार, तीसरा है पवन। तीन ही नाम याद रखो, बहुत है, बाकी के छोड़ दो। अमित कुमार, सुनील कुमार और पवन। चलिए अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, फाइंड तो करे, बट किसके साथ, लिमिट। लिमिट के अंदर आप कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हो, लाइक 3। टेबल के पहले 3 रिकॉर्ड। समझ आ गया? इतना लिमिट का मतलब समझ आ गया? टेबल के पहले 2 रिकॉर्ड। क्लियर, पर वो ऑप्शन नहीं है कि 2 के बाद 4 दे या 6 दे, उसके लिए फिर ऑपरेटर। इतना समझ आ गया? अगर आपने इसमें लिमिट यूज करा तो लिमिट का मतलब क्या है, भाई जो भी आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है उसके पहले कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। जैसे अदर डाटाबेस में आप क्या कहते हो, टॉप कीवर्ड, भाई टेबल के 2 टॉप निकाल दो, 3 टॉप निकाल दो। क्लियर यहाँ पे? समझ आ गया? लिमिट, काउंट और स्किप क्लियर है, सॉरी साइज, काउंट और लिमिट क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यस सर। अब देखो, फिर से गए आप, अब पहले 4 रिकॉर्ड देखो कौन कौन से आ रहे हैं। पहला है अमित, दूसरा है सुनील, पवन और सचिन। 4 रिकॉर्ड याद रखना खाली। ठीक है, हमारे पास हो गया अमित, सुनील, पवन और सचिन। देखिए अगर मैं लिमिट में लगाता हूँ 4, बात समझना, तो ये फिर 4 रिकॉर्ड देगा। क्लियर, इतना क्लियर ऑनलाइन में? अब हमने क्या किया, फिर गए, अब क्या दे दिया लिमिट की जगह, पहला रिकॉर्ड क्या था, अमित कुमार, दूसरा था सुनील कुमार। हमने क्या दिया, स्किप कर,
भाई पहले जो भी कमांड चले तो कितने रिकॉर्ड स्किप मार, दो। अब कौन सा मारेगा पता नहीं। अब एक बार फिर देखते हैं, एक करके देख लेते हैं। सुनील अमित कुमार गायब हो गया, सुनील कुमार आ गया। क्लियर। लिमिट का मतलब क्या था? भाई आपको टेबल के पहले कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, स्किप क्या कर रहे हैं उसका उल्टा। भाई कितने रिकॉर्ड आपको हाइड करने हैं। समझ आ गया? या कुछ पूछना है बताइए। साइज, काउंट, फाइंड, फाइंड वन, लिमिट, स्किप, इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर? दीपक, दीपराज, देव और कुमार सिंह यस सर, क्लियर है यस यहां सर, तक? यस क्लियर सर। सर। चलिए, उसके बाद फिर चलते हैं। लिमिट। लिमिट में क्या दिया, कितने रिकॉर्ड्स करने? अमित कुमार। अब ये चेक करना अमित कुमार को स्किप मारेगा या सुनील कुमार को। लिमिट का मतलब क्या है? पहला एक डिस्प्ले कर, उसके बाद एक स्किप कर। क्लियर भाई? जब उसने लिस्ट क्या बनाई, पहले पहले लिस्ट डिस्प्ले क्या हुई, लिमिट के हिसाब से अमित कुमार डिस्प्ले हुआ, फिर उसके ऊपर अप्लाई हुआ स्किप, उसको हटा दें, उससे अगला रिकॉर्ड। फिर दोबारा से लिखता हूं, देखो। पहले चार, ये आउटपुट आ गया। अब इन चार के ऊपर लगाने क्या जा रहा हूं, स्किप। अगर मैं दो लगाता हूं तो हमारे हिसाब से शायद ये दोनों हटने चाहिए, पवन से डाटा स्टार्ट होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं, चार डिस्प्ले कर और उसमें से क्या कर, दो को स्किप कर। गड़बड़ी कर दी? सही है, ठीक है, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब इसने क्या किया भाई, पूरी लिस्ट आई, ठीक है, उसमें से उसने क्या किया, चार को पहले निकाला, फिर दो को उड़ाया और फिर चार को डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले टोटल चार ही होंगे, तो पहले दो ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा। पहले तीन स्किप करता तो फिर ये आउटपुट आता। तो लिमिट और स्किप क्लियर है या कोई डाउट? क्लियर सर। उसके बाद ये तो हुआ हमारे पास लिमिट और स्किप का फंडामेंटल। ठीक है, चलिए। अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है भाई, डाटा तो फाइंड करना है, बट यहाँ पे डाटा में लिमिट लिखूं, स्किप लिखूं या इनको हटाऊं, तो ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। मुझे क्या चाहिए, जिसकी एज मैंने बोला है या जिसका नाम मैंने बताया सिर्फ वो ही डिस्प्ले हो। यूनिक रिकॉर्ड भी और डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो। देखो जैसे राहुल भंडारी, अरे बच में, देखो हमने क्या किया, हम यहाँ पे गए, ये लगाया हमने, इसके अंदर जाना, वेयर कंडीशन लगा रहा हूं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, जिसकी एज कितनी हो, सिर्फ 35 वाले ही डिस्प्ले। देखो सबकी एज 35 आ गई, भैया। या फिर सैलरी मुझे पता नहीं मैंने कितनी लिखी थी, सिटी दे दो, सिटी याद है, सिटी दे देते हैं। दिल्ली और नोएडा था हमारे पास, जितने भी दिल्ली वाले हैं एक, या फिर क्लियर यहाँ तक। अब सैलरी डाल देते हैं 25,000, भाई जिसकी सैलरी 25,000 है भाई वो डिस्प्ले हो जाए। समझ आ गया?
इतना क्लियर? समझ आ गया? वेयर कंडीशन समझ आ गई या नहीं? यस सर। तो हम देते हैं, इसमें थोड़े ज्यादा रिकॉर्ड आ जाएंगे। यस, क्लियर यहाँ पे? तो ये हो गया किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के कॉलम नेम और उसकी वैल्यू के बेस पे अगर आपको डाटा फिल्टर करना हो तो। अब टोटल इसमें कितने रिकॉर्ड आए हैं? 3 रिकॉर्ड। तो हमने कमांड क्या दी? डॉट। क्लियर? तो ये काउंट करके बताया मुझे टोटल कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए हैं। 3। चलिए ठीक है। उसके बाद डॉट साइज भी सेम, वही फंडामेंटल। चलिए, उसके बाद फिर दिया हमने 3। फिर हमने दिया इसमें 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले, तो क्या करें? लिमिट टू 1 ही कर देते हैं। सुनील कुमार या पवन। समझ आ गया? फिर वापस गए हम, फिर से हमने लिखा लिमिट 1, या डाल देते हैं लिमिट 3 डॉट skip 1। आ गया सेम वही। 35 वाले टोटल 3 थे, उन 3 में से इसने क्या किया? पहले को हटाया, फिर बचे 2। समझ आ गया ऑनलाइन में? अगर आप वेयर के साथ भी इसको लगाना चाहो तो आप वेयर के साथ भी इसको लगा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। क्लियर? या कोई डाउट या कुछ पूछना है पहले ये बताओ, बताइए, फिर चले आगे। डन सर। क्लियर है? दीपराज, देव अरोड़ा और कोमल सिंह, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो, अब इसके बाद ये तो हो गया दिस। अब इसके बाद इसी में एक टॉपिक और आता है, इसका नाम होता है प्रोजेक्शन। भाई प्रोजेक्शन का काम क्या होता है? भाई आप कौन कौन से कॉलम आप डिस्प्ले करना चाहते हो, सिलेक्टेड कॉलम। अभी क्या हो रहा है? आईडी, नेम, स्टेट, एज, सैलरी सब डिस्प्ले हो रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ देखूं तो शायद आईडी की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ खाली नेम और स्टेट ही चाहिए। तो वो किस में आएगा? प्रोजेक्शन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये काम करने के लिए हम क्या लिखते हैं? देखो, सबसे पहले डीबी डॉट emp डॉट फाइंड। ये क्या करेगा? डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। इसमें अगर आपने पहला करली लगाया तो इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक कॉलम को ही मैं डिस्प्ले करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? भाई पहला ब्रैकेट किसके लिए है? वेयर के लिए। जिसकी एज मेरे पास 35 है वो ही सारे क्या हो जाए? डिस्प्ले हो जाए। फिर कोमा लगाओ, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है? प्रोजेक्शन। समझ आ गया? पहला फिल्टर के लिए हो गया, दूसरा प्रोजेक्शन के लिए हो गया। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूं। ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करें, और प्रोजेक्शन के अंदर गया। प्रोजेक्शन में 2 ऑप्शन होते हैं, 0 और 1। 1 का मतलब डिस्प्ले, 0 का मतलब हाइड। बट सारे कॉलम हाइड नहीं करेगा, सिलेक्टेड। क्लियर है यहां तक? जैसे लाइक नेम कॉलन 1, 1 का मतलब डिस्प्ले करना। देखो, आईडी अपने आप आ रहा है, आईडी के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा। बट आईडी के अलावा अगर मैं कुछ यहाँ पे मेंशन करता हूं, जैसे एज:1, तो देखो आईडी, नेम और एज तीनों आ गए। अगर आप चाहते हो कि भाई आईडी डिस्प्ले ना हो तो आपने यहां दे देते हैं एक बार, इस पर डालें। अभी क्या हो? सिर्फ नाम आ गए। सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे लिख रहा हूं,
आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, आउटपुट सेम है। सीक्वेंस की जरूरत नहीं कि भाई पहले आपने नेम बनाया तो नेम ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं। इतना क्लियर है यहाँ तक? आपने नेम दे दिया, नेम के साथ आपने दे दिया एज भी आ जाए। क्लियर? यानी कि सिलेक्टेड कौन कौन से कॉलम हम इसमें डिस्प्ले करना चाहते। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? अब चेक करता हूं, दोबारा से गया और ये तो डाटा डिस्प्ले कर ही रहा है। अगर मैं यहाँ पे जीरो डाल दूं तो क्या होगा? क्या कह रहा है? कैन नॉट बी एक्सक्लूजन ऑफ फील्ड नेम इज इंक्लूजन प्रोजेक्शन। अगर आप इसमें जीरो सिर्फ किसके लिए है? जो सिस्टम बना के आपको दे रहा है। भाई आपने नेम और एज सिस्टम ने तो नहीं बनाया, सिस्टम ने क्या बनाया है? आईडी। तो सिर्फ जीरो आप आईडी पे अलाउ कर सकते हो। चलो एक बार ट्राई कर लेता हूं, मैंने इसको हटा दिया, नेम आया, चेक करता हूं। देखो क्या हुआ, सेम सिनेरियो मिल गया। अब उसने आईडी और इसको हटा दिया सीक्वेंस में, यानी कि इसने क्या कहा, एक जैसा फॉर्मेट होना चाहिए। चलो हमने फिर ट्राई करा, आपकी बार इसमें फिर गए, अब सिटी, फिर जीरो दिया, सिटी भी गायब। एक दोबारा लिखता हूं, सिटी भी गायब। अब क्या करा, नेम दे दे साथ में, यानी अब क्लियर, एरर आ गया। यानी कि जीरो का मतलब क्या कह रहा है, अगर आप जीरो हाइड करना चाहते हो तो उनको छोड़ के बाकी सारे मैं डिस्प्ले कर दूंगा। बट अगर आपने कोई वैल्यू दे दी इसके अंदर वन, तो क्या कह रहा है, तो फिर बाय डिफॉल्ट में एक ही को कर सकता हूं। या ट्राई करा कि पहले दो जीरो, तीसरा वन, यानी कि तीनों ही हो, तभी आउटपुट आएगा। या चेक करके देखता हूं, एक मिनट, सारे अगर मैं वन लगा दूं तो क्लियर, या फिर एक जीरो, या चलो आईडी जान ली, अब क्या इसको करके देख लिया, एरर आ गया। या फिर हमने इसको तो रखा वन, आईडी को कर दिया जीरो, यानी आईडी के साथ मैं जीरो यूज कर, वन यूज कर सकता हूँ या जीरो, बट कॉलम के साथ नहीं। समझ आ गया? अगर आपको हाइड करना ही है तो सारी लिस्ट बना दो, ये हाइड कर दे, इनको हाइड करने के बाद बाकी का डाटा डिस्प्ले कर। समझ आ गया? ऑनलाइन में प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? या कुछ पूछना है बताइए। प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर है सर। उसके बाद देखो, अब ये तो हमने दे दिया कि भाई आईडी हटा, नेम दे, सिटी दे दे। या एक काम करो, एक और देता हूँ कॉल, सिटी हटा देता हूँ, सिटी की जरूरत नहीं, यहाँ दे देता हूँ एज। ठीक है, साथ में क्या दे दिया, फिल्टर। साथ में दे दिया हमने फिल्टर, फिल्टर में देता हूँ जिसकी एज 35 है वही डिस्प्ले हो। लो, चलो, हम्म, हाँ, मैडम, हाँ, अभी करता हूँ 10 मिनट में शुरू करो। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? यानी कि आप फिल्टर भी साथ में चला सकते हो उसके अंदर। 35 वाले डिस्प्ले हो, 35 में क्या क्या रिकॉर्ड आप देना चाहते हो वो आपकी मर्जी, क्या ढाई दो। समझ आ गया? या कोई डाउट या कुछ पूछना है? मुश्किल तो नहीं कमन? चलो अब देखो, अब हमने क्या किया, भाई आईडी को छोड़ और इसको भी हटाता हूं।
सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिए दोबारा से। इतना क्लियर? अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, जैसे मान लो एज है। एज में पहला क्या आ रहा है, 25, 35, 35, 45, 35, 45। हमें चाहिए एक सीक्वेंस में। क्लियर? कि पहले क्या चले, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए हमें क्या मिलता है, शॉर्ट। क्लियर? असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए हमें क्या मिलता है, शॉर्ट। तो पहला पैरामीटर जैसे था उसको वैसे ही छोड़ दो। ठीक है? पहले पैरामीटर में आपको कोई चेंजेस कुछ नहीं करने। ठीक है, क्योंकि मुझे सर्च तो करना नहीं है अभी। सीधा गया, डॉट पहले लगाया, शॉर्ट। एंटर मारता हूं पहले ऐसे ही। मैंने जैसे ही शॉर्ट लिखा, मैंने लिखा कुछ नहीं। तो वो क्या करता है, अगर कुछ पैरामीटर अगर मैं नहीं देता हूं, तो जो बाय डिफॉल्ट आईडी है उसके बेस पे असेंडिंग तैयार करेगा। क्लियर? अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं बताते हो, तो आपके कलेक्शन का जो पहला कॉलम होगा उसके बेस पे असेंडिंग ऑर्डर रेडी होगा। डिसेंडिंग मुझे बनाना पड़ता है। क्लियर यहाँ तक? अब मैं किसी कॉलम के बेस पे बना देता हूं। क्लियर? देखो, पहले तो चलाई ये कमांड देखने के लिए। अब हम गए शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर गया, कौन से कॉलम पे चाहिए, लाइक एज। भाई एज नंबर पे बड़े 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 आराम से समझ आ जाएगा आपको। कॉलन वन। वन का मतलब क्या होता है, असेंडिंग। और जीरो का मतलब डिसेंडिंग। समझ आ गया? एंटर मारा। देखो जरा पहले क्या दिया इसने, एज क्या दे दी मैंने वहां, ठीक है। 25, 35, 35, 35, सेम आ गया ऑर्डर में। अब जैसे मान लो सैलरी है 25,000, 65,000, 5600, 5600, पहले 5600 आनी चाहिए। तो एक बार चेक कर रहा हूँ सैलरी के बेस पे। 5600 सबसे पहले आनी चाहिए। 5600 से पहले क्या है, 2600। ये देखो, पहले 2600 सैलरी पे लगाया, 2600, 2600, 5600। समझ आ गया ऑनलाइन में? बट अब ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि डाटा बहुत लेंदी जा रहा है बनके, कि ऊपर नीचे करने में मुझे हो रही है दिक्कत। तो हमने क्या किया भाई, तुमने जैसे लगाना था लगा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी के अंदर गया, पैरामीटर, फिर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर गया, मैंने क्या दे दिया भाई, तो आईडी को डिस्प्ले मत कर, किस किस को डिस्प्ले कर, नेम को डिस्प्ले कर दे और सैलरी को डिस्प्ले कर दे, ताकि मुझे समझ आ जाए। देखो जरा सीक्वेंस बन गया। अब सैलरी के लिए कर दिया हमने जीरो। जीरो में नहीं आया, इनवैलिड शॉर्ट, वो -1 होता है, रुको शायद। ठीक है, 1 हो जाएगा असेंडिंग के लिए, -1 हो जाएगा डिसेंडिंग के लिए। कितना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? यहाँ पे अगर देखो तो सचिन पहले आ रहा था, जब सैलरी पे डिसेंडिंग ऑर्डर चलाया सुनील कुमार सबसे ऊपर आ गया। क्लियर? असेंडिंग के लिए यूज करोगे 1, डिसेंडिंग के लिए यूज करोगे नहीं, -1। -1 तो जीरो मैंने लगाया वो नहीं है, -1 है शॉर्ट करने के लिए। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? या यस फिर सर। एक एज पे लगा लेते हैं अपना, 1 दिया, एज सारे कॉलम ना डिस्प्ले करके एक ही डिस्प्ले करते हैं, एज। ठीक है, दिस अभी ऑर्डर में आ गया। फिर कर दिया हमने -1। समझ आ गया या कुछ पूछना है, बताओ पहले। ठीक है, अब ये क्या करे, फिल्टर भी करे। तो फिल्टर करने के लिए हमने क्या लिख दिया,
जिसकी एज 35 है, क्लियर, उसको निकाल के ला पहले। अगर एज 35 वाले सारे सर्च कर, फिर उनकी क्या कर, एज को डिस्प्ले कर। डिस्प्ले करने के बाद उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में दे। समझ आ गया? या कोई कॉलम साथ में दे देता हूं मैं। बाकी में क्यों नहीं है? अरे पता है, तो सेम ही होंगे सर, कोई नहीं। इसमें क्या दिक्कत है भाई? बाकी तो डिस्प्ले होने चाहिए थे। सिटी, अच्छा वो इसलिए बाकी कह में रहा हूँ। स्टेट है। है, स्टेट है, बाकी में सिटी नहीं है। स्टेट है बाकी में। सिटी तो मैंने गलत एंट्री मार दी है उसमें तो। स्टेट है, अच्छा, क्लियर। इसमें गलत एंट्री हो गई होगी, किस मारे। इतना समझ आ गया? तो ये हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसके अंदर आप फिल्टर चला सकते हो, प्रोजेक्शन चला सकते हो, और असेंडिंग डिसेंडिंग को यूज कर सकते हो। यस, बस इस कमांड को फाइंड वन के साथ मत चलाना, तो वो एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, तो वो काम करने की आपको जरूरत नहीं है। साथ में आपने क्या किया, एक बार लिख के देख लिया, cls डॉट काउंट, काउंट चल गया। तो बाकी भी आप देख सकते हो वो क्या कह रहा है, भाई काउंट, COUNT, काउंट चला लो। ठीक है, या फिर आपने दे दिया लिमिट 10 डिस्प्ले कर, और इसके 1 के, तो टोटल 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। यस, समझ आ गया? यानी कि आप इसमें काउंट, लिमिट, स्केप और साइज, वो सारा फंडामेंटल आप इसमें ऐड कर सकते हो। बोलो, कैसे आप डाटाबेस को यूज और क्रिएट करोगे, शो डीबीएस कैसे चलाओगे, ठीक है, कलेक्शन कैसे क्रिएट करोगे, सिंगल रिकॉर्ड के लिए इंसर्ट वन कैसे चलेगा, मल्टीपल के लिए इंसर्ट मैनी हो गया, ठीक है, फिल्टर करना है तो आप फाइंड के साथ फिल्टर कर सकते हो। फाइंड लगाते हो तो ऑल, फाइंड वन लगाते हो सिंगल, पर्टिकुलर लगाते हो तो वेयर कंडीशन इस तरीके से बनाओगे। पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले करने हैं तो ये फंडामेंटल, शॉर्ट चलाना है तो ये फंडामेंटल, लो टू हाई, हाई टू लो। हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताओ। चलूं आगे, कमांड को यही रखो या बना के देखोगे, बताओ। डन है सर। बताइए ऑनलाइन में आप तीन ही लोग हो, कमांड यही रखूं या बनाओगे, उसके बाद कंटिन्यू कराऊंगा आगे नेक्स्ट क्लास में, बताइए। सर कंटिन्यू करा दीजिएगा सर, ये तो सब बना रहे हैं हाथों हाथ में। तो अरे आप बना रहे हो, बाकी ये आप दोनों बताइए, देव अरोड़ा और कोमल सिंह, क्लियर है यहाँ तक? चलूं आगे या यही रखूं? यस सर, क्लियर है, हो जाएगा। हो जाएगा ऑफलाइन में। चल, अब इतना काम करने के बाद भाई, अब इसके अंदर क्या है, ये फंडामेंटल तो आ गया। आप इसके अंदर चाहो तो अपना कुछ ऑपरेटर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, जैसे एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया हमारे पास, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे, ठीक है। तो डीबी का पार्ट जो है इसमें ज्यादा लेंदी नहीं है, जैसे मैं आपको हल्का सा दिखा दूं एक बार। देखिए, छोटा सा ही पार्ट है इसका डीबी का। सबसे बॉटम में गए, देखिए, ये रहा, ये चलेगा हमारा नोड के साथ कैसे कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। मैंने पार्ट ये कॉल करा, इंसर्ट सारा कुछ, ऑपरेटर, ऑपरेटर, लिमिट, लिमिट, ऑर्डर बाय, ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। ये ORM जो लिखा हुआ है ना, ये कंपास है इसका इंटरफेस, ठीक है। इतना क्लियर यहाँ तक? और कैसे कोर कॉन्सेप्ट इसके आप चला रहे हो, ये वो सारी चीजें बना रहा हूँ इसके अंदर, क्लियर है यहाँ तक?
ये स्कीमा मॉडल डाटा टाइप जो है ना, ये सब कॉल होगा नोड के साथ जब इसका करंट पार्ट आप कॉल करोगे। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर? हम जो कर रहे हैं वो ये पार्ट, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप इंसर्ट अपडेट डिलीट सेव फाइंड इक्वलिटी, अब इनको चेक करते हैं, इन तीनों पार्ट को। देखो कैसे करना है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें कोई ऑपरेटर लगाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इन सबको मैं हटा देता हूँ पहले, शॉर्ट भी हटा दो। बस ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर लगाते हैं अपना और ऑपरेटर सबसे पहले। भाई इक्वल टू तो तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। अब और ऑपरेटर का मतलब क्या है, या तो नाम मिल जाए या सिटी मिल जाए या एज मिल जाए, दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों मैच हो जाए। क्लियर? तो अब ये कॉल करने के लिए क्या करो, सबसे पहले देखो आपने क्या लगाया, आपने दिस, ठीक है। अब इसके अंदर आप कॉल करो कर ली। ये पहला पैरामीटर वेयर तो इसी में लगा देते, तो पहला कॉल होगा वेयर वाला, कर ली। इसमें कौन सा ऑपरेटर लगाना है आपको, डॉलर के साथ यूज करना, और हो गया, एंड हो गया, ग्रेटर हो गया, जो भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, और ऑपरेटर, ब्रैकेट ओपन करा, इसके अंदर करली लगाओ, कौन से कॉलम को सर्च करना चाहते हो, लाइक एज, जिसकी एज 25 है भाई वो डिस्प्ले कर दे, इतना क्लियर। एक और कॉल करना चाहते हो, मान लो कोमा, जिसकी एज 25 है, और 25 में एक आएगा, और 45, क्लियर। यानी कि 25 को भी डिस्प्ले कर, 45 को भी डिस्प्ले कर, फिर लगा दिया एज 10 को भी डिस्प्ले कर। यानी कि इनमें से अगर कोई भी कंडीशन मैच हो जाती है तो उसको डिस्प्ले कर, और जो कंडीशन मैच नहीं हो रही उसको स्किप कर। तो अब पहले तो क्लोज हुआ, फिर कर ली, फिर काम, यानी अभी इसमें से 25 पहला मैच हो गया और 45 मैच हो गया, आ गया। क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? 25 वाले सारे आ गए और वो आ गए। मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, थोड़ी स्टेटमेंट छोटी कर देते हैं, इतना अगर स्पॉट आ जाता है। हाँ मिस्टेक कर दी हमने, फाइंड, अब डिस्प्ले क्यों नहीं करना ये, काउ क्योंकि ब्रैकेट। ये मिसिंग है टॉप, नहीं नहीं, तो कुछ मिसिंग है, और ये स्टेटमेंट थी ना, एज उठाए डॉलर के साथ इस, अच्छा, इसमें CLS, ये करली बंद और ये काउ बंद, ठीक है, ठीक है। 25 वाले आ गए, या फिर हमने दे दिया, चेक करता हूँ एक ही कॉलम लगेगा या दूसरा कॉलम भी हो सकता है। हमने क्या दे दिया, स्टेट, या तो जिसकी एज 25 है वो आ जाए, या फिर जिसकी स्टेट दिल्ली है वो आ जाए। क्लियर? तो आप ऑपरेटर और ऑपरेटर सेम कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो और डिफरेंट कॉलम के साथ। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? यस सर।
साथ में आप काउंट भी करना चाहते हो, जैसे इसने दिए टोटल 2 रिकॉर्ड, इसने दे दिया डॉट, साउंड। ये इसको डालो नीचे। तो ये 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले भी काउंट, इसके लिमिट जो भी कॉल करना चाहते हो वो भी आप कॉल कर सकते हो। जैसे हमने काउंट की जगह दे दिया डाटा को फिल्टर कर, और ये कितना समझ आ गया? या फिर आप एक बार गए किसी के आगे, लिख के देखा खाली बस, नहीं तो नहीं, हम गए लिमिट को हटा दो। दूसरा ओपन करा, यहाँ क्या दे दिया, _ID :0 नेम कॉलन, यानी प्रोजेक्शन को साथ इसमें एग्जीक्यूट करा सकते हो। कितना क्लियर है यहां तक? ब्रैकेट छोड़ दिया, या यस फिर सर। हमने शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर दे दिया, किसके बेस पे शॉर्ट करें, एज -1। तो देखो पहले 45, समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? यस सर। और ऑपरेटर समझ आ गया? अब दूसरा आता है इसके अंदर एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो अब एंड के लिए हम चलाते हैं इसमें, जैसे मान लो या तो एज पे चला लो, मान लो जिसकी एज 25 से स्टार्ट है और जो 50 के अंडर में आता है, 25 भी काउंट करें 50 भी काउंट करें, और उसके बीच का डेटा बिटवीन भी काउंट करें। और अगर आपको ऐसा फंडामेंटल चलाना है तो वो भी आप इसमें चला सकते हो। देखिए सबसे पहले तो मैं गया यहाँ पे, और लिखा हुआ है, और की जगह क्या कर दिया हमने, एंड। चेक कर भाई, एंड जैसे लिखा है वैसे ही एंड चलता है सिंगल यूजर के साथ, ठीक है। तो जिसकी एज 25 है, तो देखते हैं पहले क्या आएगा, नहीं है ना। जिसकी एज 25 है, जरा उसे ढूंढो, उसकी सिटी कौन सी है, दिल्ली। चलिए हम चल लगाते हैं, चलो मैं ऑपरेटर लगा चेक करता हूँ पहले, रुको, एज पे या सैलरी पे, ठीक है। देखो जरा, तो हमने क्या दिया, सबसे पहले लगाया इसके अंदर एंड ऑपरेटर, एंड लगाया तो सेम पे चलाना है, तो हमने पहले तो इसको यहाँ से हटाया। देखो हमें डिस्प्ले करना है 25 या 25 से ज्यादा, एक काव ब्रैकेट और लगाओ, एंड का साइन लगाओ, एंड GTE, GTE का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। क्लियर यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में? GTE एंड, अच्छा एंड डॉलर लगा दिया, ग्रेटर देन। क्लियर है यहां तक? यहां दिया हमने 25। क्लियर है यहां तक? उसके बाद ये रुको, हाँ, कर दिया हमने, एज कॉलन एंड लगाया, लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब 25 से ज्यादा, लेस देन का मतलब
50 से कम अगर है तो भाई ये डिस्प्ले करे, आया इसमें एरर। ब्रैकेट सही नहीं डाले हमने, और ये ब्रैकेट रुको, इसका ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट सर हो गया। आपने एंड की जगह डॉलर लगा दिया सर। एक मिनट रुको, डॉलर ही तो है, ये ब्रैकेट में गड़बड़ी हो रही है मेरे पास। ये हो गया बस, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा ना, एज का पहला पेरेंट ये, फिर चाइल्ड, डिस्प्ले हो गए। अगर 35 वाले भी आ गए, 45 वाले भी आ गए, तो हमने क्या किया, फिर से गए, हम थोड़ा कम कर देते हैं, और इसे कर देता हूं मैं 24। क्लियर। 35 भी काउंट करना है मुझे, तो हमने दे दिया 36। क्लियर याद है। समझ आया, लेस देन ग्रेटर देन। यस सर। अब हमने क्या किया भाई, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 35 और यहाँ दिया 25, कुछ नहीं आया, तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 या 25 से ज्यादा। ठीक है, सेम यहां दिया, लेस देन इक्वल टू 35 या 35 से कम। समझ आ गई कमांड, या यस कुछ सर। पूछना है? तो ई हटा दोगे तो ग्रेटर पे, ग्रेटर और लेस देन पे चला जाएगा। ई लगा दोगे तो वो इक्वल टू 60 ऐड कर देगा। कितने भी इसमें फाइंड हुए हो, लिमिट स्टेप जो तुम्हें अच्छा लगे भाई वो तुम इसमें डिस्प्ले कर सकते हो, लिमिट जो भी वहां। यहाँ दे दिया 10 की लिमिट, यहाँ दे दिया हमने 350, तीन स्किप मार। ठीक है, हो जाएगा, या कुछ पूछना है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। क्लियर है यहाँ तक। यस सर, हो जाएगा सर, हो गया। उसके बाद इसी में गए, अब हमने दिया जैसे मान लो ये कॉलम है, ठीक है, एंड लगा दिया जैसे, चलो 25 ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे दिया हमने एंटी, नहीं, नॉट इक्वल टू, भाई जिसकी एज 25 है उसको छोड़ दें, इग्नोर कर रहा है। क्लियर। भाई नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जिसकी एज हमारे पास क्या है, ये मैं कुछ और डालता हूँ, एज हटाइए, ये हो गया ब्रैकेट पूरा। क्लियर। अब मान लो हमारे पास सिटी है, सिटी की स्टेट है हमारे पास, स्टेट, फिर इसमें एक ब्रैकेट और दो, एंड लगाओ, नॉट इक्वल टू, हमने दिया नॉट इक्वल टू, सीधा नॉट इक्वल टू कॉलन, दिल्ली के छोड़ के बाकी डिस्प्ले कर। क्लियर। भाई एंड लगा दिया हमने, दिल्ली के छोड़ के बाकी डिस्प्ले कर, देखो नोएडा आ गया, फरीदाबाद, फरीदाबाद दिस, बट को दिल्ली, अच्छा ये सिटी में है ना, अच्छा नाम चाहिए, स्टेट वाले, स्टेट वाले में चेक करो, या चलो एज पे ही डाल लेते हैं फिर हम, ठीक है, अलग अलग एज पे ही दे देते हैं, एज पे दे देते हैं, एज 35 ज्यादा है हमारे पास, 35 को छोड़ के बाकी का डिस्प्ले कर। ठीक है, क्लियर। तो ये उसको छोड़ देगा, या फिर आपको मान लोगे 35 भी इग्नोर करे और 25 भी इग्नोर करे, तो ये कमांड दो कोई एक हमारे पास, इसकी
ब्रैकेट चेक करना, ये ब्रैकेट आ गया यहाँ पे, कोमा, दूसरा ब्रैकेट एक और दिया, एज, डॉलर लगा दिया हमने, एन ई, क्या करे, ठीक है। अब 25 और 35 को छोड़ के बाकी डिस्प्ले करें, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। हो जाएगा कॉल या कुछ पूछना है? हो गया सर। क्लियर है ऑनलाइन में? यस देव सर। को मुझको बताएगा, यस सर क्लियर। हो जाएगा ऑफलाइन में, बनवा के रखूं, ठीक है। और इसका बनेगा नया ग्रुप, तो एक बार अपनी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर देना, तो वो उसमें आपको ऐड कर देंगे। क्लियर? क्लियर सर। टाइम यही रहेगा, बस ग्रुप नया बनेगा रिकॉर्डिंग का, ठीक है। चलिए तो फाइल मैं आपको देता हूँ दिस, ठीक है। क्लियर? हेलो हाँ बोलो। सर, ये जो नया वाला ग्रुप रहेगा ये सर किस स्टूडेंट के लिए रहेगा? जैसे कि मेरा जावा फुल स्टैक है तो मेरे लिए भी है। नहीं, जावा वालों के लिए है ही नहीं बैच अभी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो आपने ले ली क्लास, कोई दिक्कत नहीं, जावा वालों के लिए है ही नहीं बैच। क्लियर? क्लियर सर। जावा में सिर्फ रिएक्ट तक का फ्रंट एंड ही होता है खाली, बस। ओके सर। चलिए, थैंक यू सर। ओके, चलो तो फाइल मैं आपको देता हूँ।